हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9 की वर्कशीट आ गई है बेटा। वर्कशीट नंबर 12 हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन। पिछली 2 वर्कशीट से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी में हमने पढ़ा कि क्या फीचर्स हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और कौन कौन सी यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, और कौन सी कंकरेंट लिस्ट है। वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द रेजिडुअरी पावर्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द लिस्ट, एंड दोज पावर्स ऑलवेज स्टेज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. Now today we'll study about guiding values of Indian Constitution. What are the guiding values and what is the philosophy behind creating Indian Constitution this way? The question says चलिए शुरू करते हैं. What is the philosophy behind making of Constitution? The answer lies in the understanding of the preamble of the Constitution. It contains the philosophy on which Constitution is prepared. So preamble जो होता है, जो प्रस्तावना दी हुई है हमारे संविधान की, that is called the soul of the Constitution. क्योंकि उसमें जो सारी बातें लिखी हैं, जिन मुद्दों के बारे में डिस्कस किया गया, जिन वर्ड्स को डिस्क्राइब किया गया है, वो सारे वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पार्ट हैं. वही है कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद सम बेसिक वैल्यूज़ विच इज़ नोन एज प्रीएम्बल. प्रीएम्बल की कुछ बेसिक वैल्यूज़ हैं जिससे कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है. जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह हैं. फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा. ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली. Within when living in the same country, we all should feel that we all are the members of the same country, same family. तो हमारे बीच एक कनेक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेटर्निटी, और जो ही कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एक ही देश में एक साथ रहना और अपने देशवासियों के प्रति सद्भाव रखना, ये बहुत ज़रूरी है. द नेक्स्ट पॉइंट इज सॉवरेन. सॉवरेन इज इंडिया हैज़ द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स. सोवरेन का मतलब होता है संप्रभु. संप्रभु मतलब हम अपने प्रभु खुद हैं. यानी कोई भी हमारा इंटरनल मैटर हो या एक्सटर्नल मैटर हो, उसके बारे में बाहर के लोगों का सपोर्ट लिए बिना हम लोग खुद ब खुद सारे डिसीजंस ले सकते हैं. जो भी गवर्निंग बॉडी होगी, जो भी गवर्नमेंट होगी, दैट विल टेक द प्रॉपर डिसीजन बिकॉज हम लोग क्या हैं, सॉवरेन हैं. द नेक्स्ट इज सोशलिस्ट. गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़. हमारा देश सोशलिस्ट है, कम्प्लीटली नहीं है. हमारे यहाँ प्राइवेट भी लोग हैं, प्राइवेट भी इंडस्ट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ भी हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ भी हैं. यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में कुछ चीज़ें हैं, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी किसी भी फैक्ट्री, किसी भी लैंड या कोई भी एक्टिविटी को रोक सकती है या शुरू करा सकती है. गवर्नमेंट हैज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी. और सोशलिस्ट का मतलब भी यही होता है, गवर्नमेंट को लैंड और इंडस्ट्री को किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकती है, बदल सकती है, ताकि सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, देश में जो गरीबी है, देश में जो अमीरी है, उनके बीच का डिफरेंस कम हो सके. नेक्स्ट इज सेकुलर. सेकुलर मतलब हमारे पास अपना कोई धर्म नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम सारे धर्मों की इज्जत करते हैं. सिटीजन्स हैव द फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन. हमारे पास कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और जो जनता चाहे वैसे रिलीजन को, किसी भी धर्म को मान सकती है, और कोई भी कभी भी अपना धर्म परिवर्तन कर सकती है. नेक्स्ट कम इक्वालिटी. इक्वालिटी मतलब हम सब कानून के सामने बराबर हैं. जब सुप्रीम कोर्ट में कोई खड़ा होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा पैसे वाला हो, चाहे वो कितना ही पुअर हो, हमारी सरकार या हमारा जो जज है वहाँ पर, जो हमारी न्यायपालिका है, द जुडिशरी सिस्टम गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड. उनको एक जैसा सुनती भी है और उनको वकील भी देती है, और हर तरह की फैसिलिटी दी जाती है हर इंसान को. सो वी ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. सोशल इनइक्वालिटीज़ हैव टू बी एंडेड. द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल. द नेक्स्ट इज़ लिबर्टी. लिबर्टी मतलब आज़ादी. आज़ादी इन द सेंस वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, वे कि हम लोग क्या पहनना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, क्या थॉट्स फॉलो करना चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं. यहाँ पर कोई भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है. काइंडली मार्क माय वर्ड्स, इट्स अनरीजनेबल है. कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हर जगह, लेकिन अनरीजनेबली नहीं है. उनके पीछे ज़रूर कोई कारण होगा. द नेक्स्ट इज जस्टिस. जस्टिस, हम लोगों को जस्टिस हर तरीके से मिलता है. सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. हम लोग सोशली भी जस्टिफाइड हैं, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी. यानी सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर और देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड. उनको इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता. रिपब्लिक. रिपब्लिक मतलब जो हमारे देश का हेड है, यानी कि पीएम, वो है क्या है, वो इलेक्टेड पर्सन है. ही इज़ नॉट अ
हेरेडिटरी पर्सन, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बन रहा है, राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बन रहा है। वी आर सेलेक्टिंग एंड इलेक्टिंग आर लीडर्स। डेमोक्रेटिक मतलब अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। रिपब्लिक होता है पब्लिक का राज, और डेमोक्रेसी होता है आपको भी इलेक्शन लड़ने का उतना ही अधिकार है जितना मुझे है। डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं हम लोगों को अपना खुद इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, अपने नेता चुनने का अधिकार है, और उनको रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल होल्ड करने का भी अधिकार है कि अगर कुछ गलत होता है तो हम उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? द फर्स्ट क्वेश्चन रीड्स, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द इंट्रोडक्शन, यहाँ लिखें, is the brief introduction which is available in the starting of the constitution. So preamble of the constitution is the brief introduction which tells us about the basic principles of the constitution. So I'll read it again. What do you understand by the preamble of the constitution? The preamble of the constitution is the brief introduction given in the starting of the constitution telling us all about the guiding principles of the constitution. What is a democratic form of government? You can write this thing, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, this is democratic form of government. A form of government where people enjoy equal political rights, elect their rulers and hold them accountable. चलिए next question कहता है, लिख लेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक वैल्यूज़ इन द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये जो बेसिक वैल्यूज़ हैं यही करेंगी बट डिसाइड कि क्या बनेगा, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को किस आधार पर बनाया जाएगा, किस आधार पर उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे। तो किसी भी व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बेसिक वैल्यूज़ इन द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? चलिए बेटा, जब बेसिक वैल्यूज़ हैं यानी कि जो हमारा प्रीएम्बल है जिसमें बेसिक वैल्यूज़ सारी लिखी हुई हैं, और बेसिक वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पढ़ी 4 और 3 7 और 2 9 बेसिक गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम यहाँ पढ़ चुके हैं। तो इम्पॉर्टेंस क्या है बेटा, जितना इंडिया का सिनेरियो है, कल्चर है और पॉलिटिकल सिस्टम है, द होल ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, सिनेरियो एंड द कल्चर ऑफ इंडिया is being framed when constitution was being made. So there happens to be the need of framing some basic values which are very important for the smooth functioning of a republic state. ठीक है बेटा, ये लाइनें आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। Why is India called a secular state? India is called a secular state because we don't have any official religion of the government. Government does not respect or disrespect some particular religion. So government has, yani India does not have any official religion. We respect and we respect all the religions available, and we allow people टू टेक अप एनी काइंड ऑफ रिलीजन विच दे विश टू टेक अप। वो कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी थॉट को अपना सकते हैं। हाउ विल यू प्रैक्टिस द गाइडिंग द वैल्यू ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन योर डे टू डे लाइफ? इलेबोरेट करिए, देखिए कैसे कैसे आपको। सबसे पहले फ्रेटर्निटी के लिए यू विल फील कि जितने भी लोग आपके आसपास हैं, चाहे वो गरीब हैं अमीर हैं, लेकिन दे आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो आपके भाई बहन हैं, तो हम उनकी हेल्प करेंगे। सॉवरेन है, हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए, हम अपने देश के मुद्दों का खुद हल निकाल सकते हैं। हम सोशलिस्ट हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट एकदम से कोई चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट उसको देख रेख कर सकती है। सेकुलर, वी डोंट रिस्पेक्ट any or religion, we don't have any kind of official religion, we respect all the religions. Equality, हमारे देश में सब लोग इक्वल हैं, we all are equal, and अगर मैं सड़क पर चल रहा हूँ, I have the equal rights to walk, जितना कि किसी गाड़ी को या किसी ट्रक को जितना राइट है उतना ही मुझे राइट है। लिबर्टी, आई हैव द लिबर्टी ऑफ सेटलिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, मैं कहीं भी जाकर रह सकता हूँ। जस्टिस है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है। यू कैन राइट डाउन one line about all the guiding principles of Indian Constitution. I don't think there is some need to discuss anything about it because ये बहुत ही ईजी सी वर्कशीट है बेटा। इन क्वेश्चन आंसर्स का आंसर ज़रूर लिखिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ईजी है। प्रीएम्बल को मैंने बता दिया है। प्रीएम्बल मैं एक बार फिर दिखा देती हूँ आपको। प्रीएम्बल की क्या डेफिनेशन, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम देख चुके हैं। इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही है जिससे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी है। इंडिया सेकुलर स्टेट क्यों है, यहाँ पर लिखा है बेटा,
यहाँ पर इंडिया, वाई इंडिया इज़ सेकुलर स्टेट ये लिखा है, ठीक है। आगे और लास्ट है हाउ विल यू प्रैक्टिस द गाइडिंग प्रिंसिपल, आप कैसे डे टू डे लाइफ में इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप 2 3 4 लाइनें जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। आई होप आई एम एबल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ डू कमेंट। मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ। अभी रक्षाबंधन मनाइए, घर पर रहिए, ईद मनाइए और खुश रहिए एंड बी हारमोनियस विद ईच अदर। हमें अपने देश के कल्चर के, देश की संस्कृति का पर गर्व करना है। अगर हम भारत में रहते हैं, भारत की हवा, भारत का पानी और भारत की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, तो हमें भारत माता की जय, जय हिंद कहना चाहिए गर्व से, और हमें अपने देश से प्रेम होना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। तब तक हैप्पी रक्षाबंधन। अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ खूब रक्षाबंधन मनाइए। घर से बाहर मत जाइए। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय, टेक केयर।